लक्ष्मी तेरी दृष्टि पड़ना चाहिए। लक्ष्मी की दृष्टि आप खुद अंदाजा लगाइए। कितने सालों से कथा सुन रहे हो टीवी पर? कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 4 साल, कोई 6 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल। आपको कथा सुनते सुनते कई साल हो गए। जिन्होंने जब से कथा सुनना चालू करी, तुम्हारे घर में टीवी पर तुमने शिव पुराण की कथा सुनना चालू करा, शिव महापुराण की कथा जिस सन से आप 2019 से सुन रहे हो, 20 से सुन रहे हो, 21 से सुन रहे हो, 22 से सुन रहे हो, 23 से सुन रहे हो, उस तारीख को स्मरण करिए कि मैं 2022 से कथा सुन रही हूं। 2022 से जब से तुमने शिव पुराण सुनना चालू करा, उसके पहले का समय निकाल कर देखो, और 2022 से जब तुमने कथा सुनना चालू करा शिव पुराण, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए कि आपको अंतर मालूम पड़ेगा कि हम शंकर की कथा सुनते हैं तो लक्ष्मी हमारे घर अपने आप आती है, हमें बुलाना नहीं पड़ता है। हमें बुलाना नहीं पड़ता, लक्ष्मी स्वतः आती है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, भोले बाबा। मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, आप कृपा करने वाले, आप दया करने वाले। शिव तत्व की प्राप्ति, और जब आप और हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमते हैं, जब आप और हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, तो शिव कैसे ना मिले? शिव कैसे ना मिले? आप उसको पुकारोगे, आप उसको भजोगे, वाय। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता। लक्ष्मी जी ने भद्रशील को देखा। भद्रशील शिवलिंग का निर्माण कर रहा है, मिट्टी डाल रहा है। मैंने चंदन लगाया, मैंने अबीर लगाया, मैंने हल्दी लगाई, मैंने अक्षत लगाया, मैंने चावल लगाया, मैंने पुष्प चढ़ाया, मैंने बेलपत्र चढ़ाया। बच्चा है ना, उसके स्मरण में नहीं है। बालक है ना, उसके स्मरण में नहीं है। वो तो बस चढ़ा रहा है। लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ गई। मुस्कुराई मां। माता लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हंस रही थी। आज चरण दबाते दबाते नारायण के, पांव दबाते दबाते नारायण के, और लक्ष्मी जी मुस्कुरा दे, जरा विचार करिए तो नारायण पूछेंगे नहीं? भगवान विष्णु ने पूछा
ऐ लक्ष्मी, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? किस लिए? क्या हो गया तुम्हारे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट है? तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा नारायण से, प्रभु देखिए, जरा देखिए, गाला मुनि के पुत्र भद्रशील को देखिए। भगवान नारायण ध्यान लगाकर देखने लगे। क्या देखते हैं कि भद्रशील को देख रहे थे तो भद्रशील शिवलिंग का निर्माण कर कर उस पर मट्टियां डाल रहा था। भगवान मुस्कुरा दिए, भगवान भी हंसने लगे। भगवान शंकर के, भगवान नारायण के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। लक्ष्मी जी तो मुस्कुरा रही हैं, भगवान भी मुस्कुरा रहे, वो भी मुस्कुरा। अब बच्चों की ऐसी हरकत करते देखकर तो माता पिता तो मुस्कुराएंगे ही। बच्चों की छोटी मोटी हरकत देखकर माता पिता तो मुस्कुराएंगे। और बच्चे जो घर के बुजुर्ग करते हैं, जो घर के बड़े करते हैं, बच्चे वो करते हैं। जो घर के बुजुर्ग कर रहे हैं, जो घर के बड़े कर रहे हैं, वो बच्चे करते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में जाकर बैठ गया और दादी की गोद में बैठ गया और दादी की गोद में बैठकर बच्चे ने दादी से कहा, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है? दादी तू एक बार टे बोलना, टे। दादी ने बोला, ये टे क्या होता है? नहीं दादी तू प्लीज एक बार टे बोलना, टे। दादी बोली, ये टे क्या होता है? नहीं पहले तू एक बार टे बोल। दादी ने कहा, नहीं मैं नहीं बोलूंगी टे, तू बता पहले टे क्यों बुलवा रहा है? नहीं दादी तू पहले टे बोल। दादी ने 5 रुपए दिए अपने पोते को और कहा, ये बता कि मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है? तो पोता बोला, दादी कल रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठकर बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद, ये गूंज आ रही है उसको सही करो ना भाई, सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। बुढ़िया टे बोली और जायदाद अपनी। तो ये शास्त्र कहता है, हमारे वेद पुराण वर्णन करते, बच्चे जो देखते हैं वो कैच करते हैं। बच्चे जो देख रहे हैं वो कैच करेंगे। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? इसलिए फिर निवेदन करेंगे आप सबसे, बच्चों को कार दिलाओ मत दिलाओ, बच्चों को कार दिलाओ चाहे मत दिलाओ, पर बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ। संस्कार होंगे तो कारों की लाइन लग जाएगी बच्चों की। अगर बच्चों में संस्कार नहीं है, बच्चों में अगर संस्कार नहीं है तो फिर कार शोभा नहीं देगी, फिर कार शोभा नहीं देगी। बच्चों में संस्कार होना जरूरी है। पूत कपूत तो की धन संचय और पूत सपूत तो की धन संचय। बेटा कपूत है, ढेरों जोड़ कर रख लो, उसके वो पूरा बर्बाद कर देगा। बेटा सपूत है तो जोड़ने की जरूरत नहीं, उसकी लगन, उसकी मेहनत सब जोड़ दे। उसकी लगन, उसकी मेहनत सब जोड़ दे। श्रेष्ठ संस्कार दीजिए। और जब आप श्रेष्ठ संस्कार बच्चों को दोगे तो वो संस्कार उसके जीवन को एक आनंदित करेंगे। भगवान नारायण मुस्कुरा रहे थे, लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही थी। नारायण को भी हंसी आ गई बच्चे के स्वरूप को देखकर, लक्ष्मी जी को भी हंसी आ रही बच्चे के स्वरूप को देखकर। तब भगवान नारायण ने तुरंत लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी क्या बात है? लक्ष्मी जी कहती हैं, जरा भद्रशील को देखो, ये गाला मुनि के पुत्र को देखो कि कैसा मिट्टी से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उस पर मिट्टी डाल रहा है, चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत सब डाल रहा है। भगवान कहते हैं, ए लक्ष्मी, ये भद्रशील आज का नहीं, पूर्व समय का फल स्वरूप शंकर की आराधना कर, आज का नहीं है। आप जितने लोग यहां कथा में बैठे हो ना, इस पवित्र प्रांगण के अंदर, नांदगांव के अंतर्गत इस पंडाल में जितने लोग भी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं,
जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने भक्त मोबाइल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप साधारण नहीं हो। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, ये भद्रशील जो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर मिट्टी डाल रहा है, ये साधारण नहीं है। इसका पूर्व जन्म जरा निकालिएगा, पूर्व में इसने क्या करा। तो शिव पुराण की कथा कहती है, जो कथा के पंडाल में जाकर बैठता है, जो भगवान की कथा को चाहे किसी भी भाव से टीवी पर सुन रहा हो, मोबाइल पर सुन रहा हो, किसी भी भाव से अगर कथा सुन रहा होता है, वो साधारण नहीं होता, वो भगवान का पुराना कोई भक्त होता है जो भगवान की कथा में पहुंच जाता है।